जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों की गोली लगने से एक जवान शहीद हो गया और एक जवान घायल है। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने घेराबंदी की और आतंकी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारा गया आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में था शामिल। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मोहम्मदाबाद इलाके में पुलिस मुख्तार के 3 करीबियों के घर पर पहुंची और उनके घर की तलाशी ली। पुलिस की टीम जफर चंदा, अंगद राय और अमित राय के घर पहुंची और यहां पर भी छापेमारी की और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हुआ। ये छापेमारी और तेजी के साथ की जा रही है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए आरोपी अरबाज को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक अरबाज अतीक अहमद के बेहद करीबी ड्राइवर अफाक का बेटा था और हत्याकांड वाले दिन सफेद रंग की जिस कार का इस्तेमाल हुआ था उसे अरबाज ही चला रहा था और कार अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य नफीस अहमद की बताई जा रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने मोहम्मद उस्मान छर्रा की तलाश को तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उस्मान छर्रा का गुजरात के अहमदाबाद में एक फ्लैट भी है जिसमें अतीक के करीबी रुकते हैं। बताया ये जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से उस्मान छर्रा फरार चल रहा है। वहीं इस केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ अर्जी दी है। शाइस्ता ने पुलिस पर बेटों को उठा ले जाने का आरोप लगाया है। उमेश पाल केस में पुलिस ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से एसटीएफ ने सदाकत खान नाम के छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि एलएलबी के छात्र सदाकत खान ने हॉस्टल में ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश भी रची थी। पुलिस इससे पहले भी सदाकत को पूछताछ के लिए हिरासत में ले चुकी है। सदाकत खान के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है, जिसके आधार पर जांच हो रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध सरफराज मेमन को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम संदिग्ध से पूछताछ करेगी। फिलहाल इंदौर इंटेलिजेंस की टीम संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध पिछले 4 साल से इंदौर में रह रहा था। दावा है कि सरफराज मेमन पाकिस्तान और चीन से समाज में हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग लेकर आया था, जिसके आरोप में उसे हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ साल में हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित करने पर केंद्रित किया है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन की वजह से करोड़ों गरीबों के खातों में सीधे पैसे भेजना संभव हो पाया है और कोरोना के दौरान टेक्नोलॉजी से ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में भी बड़ी मदद मिली है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को समन जारी किया है। लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती का नाम भी सामने आया है। लालू समेत उनके परिवार के सदस्यों पर जमीन के बदले नौकरी देने का भी आरोप लगा है। सीबीआई के चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने समन जारी किया। सभी आरोपी को 15 मार्च को पेश होने के आदेश भी दिए। मध्य प्रदेश के देवास में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। आरोपियों का अवैध तरीके से बना मकान ध्वस्त कर दिया गया। 13 फरवरी को सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। देवार पुलिस की जांच में हादसा नहीं, हत्या होने का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली के रणहौला इलाके में चंचल पार्क में सोमवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। इलाके में केबल दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक आदमी पूरी तरह से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक बाइक से आए 3 बदमाशों ने करीब 13 राउंड फायरिंग की। फायरिंग केबल दफ्तर पर की गई, जहां काम करने वाले एक आदमी को 2 गोलियां लगी। 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के रोहतक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसकी चपेट में पास से गुजर रहा एक आदमी आ गया और टक्कर लगने की वजह से आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई रेलवे में एक लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन यातायात कई घंटे तक बाधित रहा। हादसे की खबर मिलते ही कई रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया।
गुजरात के वलसाड में फार्मा कंपनी में अचानक आग लगने के बाद विस्फोट हुआ। धमाके से 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दमकल विभाग और बचाव दलों ने घायलों को तत्काल मलबे से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भी भेजा गया। हादसे के पीछे के कारणों की अभी तक जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के 18 मकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग में घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। वैसे वहां मौजूद लोग पहले से ही आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे। गनीमत ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई और आग लगाने का कारण क्या था, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के चामोली में जंगल में भीषण आग लगने से हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों की जो बीघा फसल थी वो जलकर राख हो गई है। जंगल आग में जल गया है। आग से निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया है। लाखों की वन संपदा को नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में वन में रहने वाले जो तमाम जीव जंतु है उनकी भी जान पर बन आई है। उन पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लठमार होली के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जिसके तहत 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और ड्रोन से भी पहरेदारी की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रसिद्ध ब्रज की होली की धूम मची हुई है। बरसाना में उत्साह के साथ लठमार होली भी खेली गई। श्रद्धालुओं ने राधा रानी को लड्डू अर्पित किए। प्रदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं पर लड्डुओं की वर्षा की गई। गीतों और भजनों पर नाचे श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध होकर जमकर थिरकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां फुटबॉल मैच को करीब 4 मिनट 17 सेकंड के बाद रोक दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि तुर्की में भूकंप का पहला झटका 4:17 पर ही आया था। मैच रुकने का ऐलान होते ही मैदान पर चारों तरफ से खिलौने, मफलर और गर्म टोपियों की बारिश होने लगी। ये सारा सामान भूकंप प्रभावित इलाकों में बांटा जाएगा। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गोलीबारी के बाद तनाव बढ़ गया है। कुछ घरों में आग लगाई गई, जिसमें जलने से एक आदमी की मौत हो गई है और 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने आरोप लगाया है कि इजराइल के कुछ समर्थक उनके इलाके में घुसे और वहां खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ मकानों को भी आग लगाने का आरोप है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच से लंबी लड़ाई चल रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फीले तूफान की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और कई इलाकों में घर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। लाखों घरों में बिजली गुल हो गई है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह लोग अपनी कारों में ही फंसे नजर आ रहे हैं। जमीन खिसकने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बाहर न जाने की हिदायत दी गई है।